तो हमने पिछले दिनों में कहा था कि चंडी मसाल लेके चल पड़े। 4 बरस से ऊपर हो गए और उन मुल्कों का दौरा कर रहे थे। उस चंडी आपको तो दिखाई देगी नहीं, चंडी तो एक देवता है और मसाल लिए हुए और दौड़ा कर रही है और बहुत होशियार, बहुत चतुर, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जिस मुल्क में जाएगा उस मुल्क के धन को गायब करेगा, यानी जो नाम होगा डॉलर है या और कोई नाम है और कोई नाम, उसको गायब करेगा, छुपा देगी। दूसरे मुल्क में जाएगी और वहाँ जा करके वहाँ के धन को छुपा, तीसरे में, चौथे में, इस तरह से सब मुल्कों में जा करके वहाँ के धन को गायब, उसको कहते हैं चंडी। भारत में भी आगे यहाँ का भी धन गायब। तो वहाँ के जो राज करने वाले हैं, सेठ साहूकार और जनता, सब मुल्कों के शासन करने वाले सेठ साहूकार, उद्योगपति, सब मुल्कों की प्रजा जो जनता होगी, सब चिल्लाएगी कि हमारे मुल्क का ये धन कहाँ चला गया, और किसी की समझ में नहीं आएगा कहाँ गया। हमको तो मालूम है, लेकिन आप बताएंगे, हमको तो पता है, आपको नहीं मालूम होगा और आपको हम बताएंगे, गायब कर देंगे। फिर जब ये काम कर लेगी सब मुल्कों का, तो क्या करेगी तो आपको मालूम नहीं है। ये जो व्यापार होने लगा एक मुल्क से दूसरे, दूसरे मुल्क से तीसरे, तीसरे से चौथे, और जल्दी करो, देर मत जाओ, और रुपया वहाँ जा करके लगा दो, जल्दी से वहाँ आमदनी करके अपने देश में ले आओ, तब अपना देश चलेगा। ये सब जगह चिल्लाने लगे और एक दूसरे मुल्क में सब लोग व्यापार करने के लिए लंबे पड़े और बड़े बड़े हाथ फैलाने लगे। तो इससे आपको नहीं मालूम होगा कि मुल्कों में धन की कमी होगी, तब एक दूसरे मुल्क में व्यापार करने के लिए वो मतलब ये है कि इधर उधर दौड़ने लगे और व्यापार करेंगे और ये सब ऐसा। फिर वो क्या करेगी, वो आपने लगा दिया उस मुल्क में, सेठ साहूकार उद्योगपतियों ने उन्होंने लगा दिया, आपके अपने उन्होंने लगा दिया, ऐसे ही सबने अपने अपने मुल्क का वहाँ यहाँ आमदनी के लिए। तो आपको तो पता नहीं, वो ऐसी सूरत पैदा कर देगी कि वो वही घर चिल्लाओगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, क्यों हड़ताल हो गई, क्यों तोड़ फोड़ हो गई, क्यों घाटा हो गया, सिर पटकेंगे, वो कहेगा ये क्या हो गया, वो कहेगा ये क्या हो गया, और वो खत्म। फिर वो क्या करेगी चंडी कि उस राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के मन को खराब तुम्हारे प्रति, और तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मन खराब, फिर उस देश के राष्ट्रपति तुम्हारे प्रति, उनके प्रति, यानी मन को इतना खराब कर देगी कि बस ऐसे बकवास पकड़े लगेंगे, खर्च नहीं, लड़ जाओ, भिड़ जाओ और मार दो, कब्जा कर लो, तो फिर लड़ाई शुरू। चंडी है ये भारत के धार्मिक, नर नारी चंडी है। चंडी जब खप्पड़ ले लेती मसाल, तो वो कुछ नहीं समझती है तुम्हारे ऐसों को। बात तो इसके लिए जब लड़ाई होगी, एक दूसरे मुल्क के लोग लड़ेंगे, तो ये चाहिए कि बगैर इसके लड़ाई हो जाएगी। तब आपको तो पता नहीं उस समय क्या मसला। थोड़ा एकांत में सोचो, इसके लिए बचाओ, दिन में खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो ईमानदारी में, शाम को आओ अपने अपने बच्चों की सेवा अच्छी तरह, कोई अतिथि होती। लेकिन जब चारपाई पर सोने जाओ तो इस मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा से सच्चे भगवान का भजन 10 मिनट करना, 10 मिनट या सच्चे मुसलमान भी जिस्मानी मस्जिद में अपनी रूह से सच्चे खुदा के इबादत, तो इससे क्या होगा, आपको बरकत। बरकत का मतलब मेहरबान तया, तो आपका खेती में, दुकान में, दफ्तर में, बच्चों के खाने पहनने के लिए, दवा के लिए, और वजन नहीं करोगे तो बरकत खत्म। अब लगा दो तो देखना, अपने धन का विस्तार कर दो।
तुम्हारे पास बहुत लगा हुआ है, अब लगाओ, फिर चंडी की करामात देखो आप। तो मैं संकेत कुछ बता नहीं रहा हूं, ये कुछ बताता नहीं हूं, संकेत उसका करना कि देखो वो करने ये जाते। ऐसा क्यों होता है? जब पापों का गड़ा भर जाता, जब विश्व में पापों का गड़ा भरता है, तब इस तरह का सारा चक्र वो रच करके वो सामने लागे। तुम्हारे किसी की समझ में आएगी, सब कहते ही रह जाओगे, समझ में कुछ नहीं। तो महात्मा तो एक बात को सब समझ और आपसे कहते हैं भाई बचाओ करो, बचाओ करो। तो तुम लोग समझते हो ऐसे होगा, ऐसे होगा। फिर जब एकदम से आ गया, वो भरतपुर के लोग चिल्ला रहे, यहाँ टेलीफोन आ जा रहे कि हमारे बच्चे छत में बैठे हुए हैं, ऐसी दया कृपा कर दीजिए मर न जाए, और वो बाढ़ चारों तरफ पानी से डुबाए हुए हैं और बच्चे निकल आए किसी तरह से। सामान तो सब गए, वो तो डूब गया, सब खराब। किसी का 4 लाख का, किसी का 10 लाख का, किसी का। तो जब पहले कह रहे थे कि भाई मुसीबत आएगी, तब नहीं जग रहे थे, तब सो रहे थे भाई ऐसे बाबा जी का ऐसे ही कहते हुए चले जा रहे। अब समझते तुमको क्या मालूम भूकंप कैसे आता, बीमारी कैसे तूफान आता। तुम समझते हो पहाड़ों पर रहते और ऐसा तूफान आया कि पहाड़ छोड़ेगा ही। ये बात सब कर्मानुसार चारों तरफ। कर्म ठीक रखो, अच्छे कर्म करना चाहिए। बुरे काम और अच्छा काम तो बताया गया, ये सब जगह यही तो उपदेश होता है। ये बुरा काम, चाहे दफ्तर में जाओ, चाहे आप घर में रहो, चाहे दुकान में, बुरा काम देख नौकर चाकर तो मत करना, ही मानता। दफ्तर में भी यही बात, घर में भी यही बात, खेत में भी। और वही काम आप करने लगो तो क्या हो गया इसका? ना आपको समझ में आया चोरी क्या है, ईमानदारी, अच्छाई बुराई को समझ। तो सब यानी गंदी खिचड़ी, जो कीड़े लग जाते हैं वो खिचड़ी होती है। अगर साफ खिचड़ी रहती तो कुछ ठीक भी रहता, ये बनती भी खाने में स्वाद रहता। वो कीड़े लगी हुई खिचड़ी जिसको धुन खा गए और वो आपके बाद बची है, तो मतलब अच्छी। इसलिए सोचो। तो मैं ये बात सुनाना समझाना चाहता हूँ कि अभी तो अब हाल में फरवरी में 3 दिन के लिए काशी गए थे। तो आपने पिछली पूर्णिमा को आपने देखा नगरों के बाद गोवा में इतनी भीड़ उनसे ज़्यादा काशी में। और सब लोगों ने कहा कि काशी के सब रास्ते जाओ, जनता उधर से वहीं पड़ी हुई स्टेशन पर शहर में, इधर यहाँ से कि रास्ते जाम हो गए। लेकिन जो रेती पर जो इतनी बड़ी रेती है, मैदान है, लोग कहते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब की बार प्रयाग त्रिवेणी संगम पर ये पुनीत पर्व पूर्णिमा का जुलाई में 30 जुलाई को होने जा रहा। प्रयाग सारे हिंदुस्तान के तीर्थों के राजा, और वो है त्रिवेणी संगम। 28, 29, 30, 31 जुलाई को जा ये कार्यक्रम होता है। और 3 दिन पहले, 3 दिन बाद, 2 दिन तो मुंजोत्सव का सम्मेलन और 2 दिन भजनानंदियों का, और 3 दिन वो, 3 दिन बाद में ये सब भजनानंदियों का। तो अब की बार तो टूटना नहीं। और उस है त्रिवेणी संगम पर आप ये कहोगे सबके सब कि महाकुंभ लग गया, ये देखने का। और फिर देखिएगा, अभी तो आपके इंदौर के आसपास के बहुत लोग जाएंगे, क्योंकि मुझसे ये कहते हुए आए कि मैं अभी वहाँ प्रयागराज संगम तक पहुँचा, वो तो आपको आकर के बताएंगे। अब मेरी एक बात, जब ये फरवरी में कार्यक्रम हुआ तो मैं काशी से 14 को चला और 15 को मथुरा पर। 3 महीने 21 दिन यानी मथुरा आश्रम में ना पार किया, और चुनाव की हो गई घोषणा। तो ये आप सुनते रहे कि देखो स्वच्छ चुनाव होगा, बिल्कुल साफ।
एकदम साफ सुथरा आपकी बात सुना होगा। ये सब अखबार रेडियो पर और आप वार्तालाप में ये सब सबकी सुनते रहे कि स्वच्छ होगा सब, यानी एक भी जाली वोट नहीं पड़ेगा। हम भी सुनते रहे, आप भी सुनते रहे, मतलब ये सब होता रहा और अखबारों में रेडियो पर ये खबर आती रही। लेकिन चुनाव आयोग ये कहता रहा कि हमको सरकार ने साथ नहीं दिया। वो ये बात कहता रहा जरूर, ये बीच बीच में कहता रहा कि सरकार ने हमारा साथ नहीं, हम स्वच्छ चाहते थे कि बिल्कुल स्वच्छ चुनाव हो जाए, कि सब लोग अपनी स्वेच्छा से मतदान वोट डालें। ये तो वो कहता रहा। तो मैं तो किसी की बुराई करता नहीं, लेकिन बात तो आपको बताऊंगा क्योंकि आपको तो सब मालूम नहीं, तो मैं वहीं से सब कुछ देखता। अब की बार जो सेंटर का चुनाव हुआ या जहाँ जहाँ प्राइमरी का चुनाव हुआ, जितना मतलब पहले ऐसा मतलब ये गड़बड़ सड़बड़, यानी बिल्कुल गड़बड़ सड़बड़, यानी जितना भी वोट पड़ा 100 में से 15 वोट तो आपके असली यानी लीगल, ये तो आपके वोट पड़े 85 वो सब जाली फर्जी, क्योंकि आप तो गए नहीं, आपने तो भूमजोतों का उपदेश सुना तो आप तो गए नहीं, आपकी श्रद्धा हो गई तो आपके नाम का 85% वो 15% और 15% बड़ी पार्टियों को नहीं मिला, वो छोटी छोटी निर्दलियों इन लोगों ने दिया इनको दिल से, और वो अपना हाथ ऐसे हाथ माथे पर रख करके और दिल भर सब लोग इस पर विचार करें कि बाबा जी जो ये कह रहे हैं कि सही नहीं, सही। ये आपने क्या किया कराया कि आप दिल्ली में बैठ के कानून बनाओगे, हिंदुस्तान की जनता को कहोगे कि ये मतलब है रास्ता अच्छा है, ये खराब है और आपको उस पर चलना चाहिए, और जब आप चोरी कराओगे, चोरी करने का आदेश दोगे तो मतलब है जनता दुखी कैसे रहे। तो आपने आदेश दे दिया कि फर्जी जाली वोट कोई ना आए डाले, वो ना आए उसके नाम से डाल, तो आप वहाँ नहीं गए, तो आपके नाम पर डाल। तो आपने क्या किया है कि बुद्धि का कत्ल कर दिया, कत्ल यानी कत्ल किया बुद्धि का, प्रजातंत्र में बुद्धि का कत्ल कर दिया, और ये हिंसा करने से सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा अपराध है, और कुदरत को ऐसा काम नहीं। बड़े ध्यान से अब आपको ये बात सुनाई देता, और लोग कहते हैं हम 2 से आ गए, कोई कहता हम 1 और जो छोटे छोटे लोग हैं जो 6 आ गए, 5 आ गए, 4 आ गए, 10 आ गए, 15 आ गए, छोटे छोटे लोग, यानी एमपीओ का जो चुनाव हुआ, जो छोटे छोटे दल हैं, अब कितने वो तो आप जानो, लेकिन मैं तो भगवान की लीला बता रहा हूँ। कहते हमारे हम सीधे जा रहे, वो कहता हम सीधे पहुँच रहे हैं, सब के अखबारों पर रेडियो पर हम सीधे जा रहे हैं और हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम ये बनेंगे, लेकिन कुदरत का खेल आप देखिए कि छोटी छोटी पार्टियां तो शासन करने लगी और जो बड़ी बड़ी पार्टियां जो मल्क के हाथ में, वहाँ ये ईश्वर का चमत्कार, ये चंडी का चमत्कार, और चमत्कार को नमस्कार सदा होगा। भारत के जोशी खत्म और जितने भी अखबार मालिक सब चक्कर कि ये क्या हो गया, बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो मतलब ये कुछ नहीं, हाथ मल के रह गए, छोटे छोटे दल ये दिल्ली में बैठ के हुकूमत कर रहे हैं। ये चमत्कार, चमत्कार और चमत्कार को नमस्कार। और तुम लोग ये महसूस करते हो ये हो क्या है भाई, ईश्वर को वही कौन है। अभी तो आपको उसने सजा नहीं दी, आपने जो चोरी की, चोरी कराई मतदान की, वो आपको कड़ी से कड़ी सजा देगा, अभी आपको मालूम नहीं। और मैं आपको बताऊंगा कि देखो चंडी ये सजा दे रही है, मैं आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा। मैं तो चाहता हूं कि आप ऐसा भविष्य में कभी काम मत करें, और सबसे ज्यादा जितने भी चुनाव पीछे हुए अब की चुनाव के पहले, उनमें इतने जाली नहीं पड़े फर्जी, और अब की आपने फर्जी इसमें बैलेंस किसी का सही नहीं, किसी का नहीं। तो मतलब देख लीजिए
और आपको चमत्कार चंडी का आपको बताता हूँ। ईश्वर की बात तो आप छोड़ दीजिए, उसने क्या चमत्कार, जिसको कोई नहीं जानता, ना वो राज्यसभा का मेंबर ना MP, और सीधा जा करके उसने ऐसे गिरा दिया सीधा, और प्रधानमंत्री बन के चमत्कार नहीं। ये करिश्मा नहीं है। आप लोग मतलब ये भी नहीं समझते, क्या समझोगे, बुद्धि रख करके नहीं समझते तो आप